सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ व्रत कथा। महिलाओं के अखंड सौभाग्य प्रतीक करवा चौथ व्रत की कथा कुछ ऐसे जैसे कि जितना हम जानते हैं पुराने हिसाब से इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी व्रत करवा चौथ का रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का भूख के व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख था। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननन की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर तुम्हें प्रकाश को चांद के रूप में दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नकर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी ने अप्रसन्नता के कारण उस लड़की की पति बीमार पड़ गया और घर में क्या हुआ, सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को अब अपने किए दोषों का व्रत पता चल गया। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। अपने गणेश जी से क्या प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू किया। उसने उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धा अनुसार आदर किया और तुरंत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एकांत भगवान गणेश जी की उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों को मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव मुक्त कर दिया। कहते हैं कि इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत पूर्ण करता है तो उसे जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। कहते हैं कि जो भी करवा चौथ है, जो भी व्रत करो, पूरी श्रद्धा भाव से करो। नहीं है कि हम ऐसे करें वैसे करें, पूरे अपने मन से किया गया कार्य ही पूरा होता है। इसलिए कहते हैं जो भी पूजा पाठ व्रत विधान करते हैं उसको अपने मन से ना कि दूसरे के बहकावे में आकर हम करें। इसी प्रकार कहते हैं कि जो भी व्रत रखे अपने श्रद्धा भाव से, कोई ज़रूरी नहीं कि ये हो वो, जैसे चांद निकलना है तो हम चांद निकलने पर ही पूजा करें। जिसके यहाँ दोपहर में होती है वो दोपहर में करें। बट कथा यही है कि मतलब अनजाने में उसने ऐसा कर लिया था तो भगवान ने उसे माफ़ किया। इसी प्रकार भगवान सबको माफ़ करते हैं। चलो करवा चौथ कथा समाप्ति। लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर।